नमस्कार। क्या ये नहीं हो सकता कि आप जो पैसा कमाने का माध्यम चुने हैं वही गलत है, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है? आप गौर कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा। भाई मेहनत कर रहे हैं लेकिन धन आ ही नहीं रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है। आ भी रहा है तो लिमिट में आ रहा है। देखिए, बहुत संभावना होती है कि गलत डिसीजन, गलत दिशा पकड़ लिया गया है और मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ हो ही नहीं रहा कुछ। सपने आपके जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं। क्यों ऐसा हो सकता है? देखिए, पहले शुक्र को समझे। शुक्र जो है वो धन, लक्ष्मी, पैसा का कारक प्लैनेट होता है। पैसा देने का कारकत्व उन्हीं के पास है, शुक्राचार्य जी महोदय के पास, क्योंकि लक्ष्मी जी का उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है। लेकिन अब काल पुरुष की कुंडली को अगर आप अध्ययन करेंगे तो सारे रहस्य आपके खुल जाएंगे कि पैसा कैसे है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के द्वितीय राशि जो होती है वृष राशि, वो धन है, वो भी धन है, शुक्र का ही घर है। लेकिन वो कौन सा धन है? वो धन आपके एंसेस्टर के द्वारा आप जैसे पैदा ले लिए अपने आप बड़े घर में, बड़ा इंडस्ट्रीज के घर में या बड़े पैसे वाले के घर में, तो आपके पास पैसा अपने से हो गया। पहला पैसा तो वो हो गया। दूसरी राशि है शुक्र की सातवीं राशि तुला। वो बन बैठते हैं व्यापार के भाव में, स्त्री के भाव में। हो सकता है कि आपके पास धन का माध्यम आपका व्यापार से हो, स्त्री के माध्यम से आए, ये भी संभव है। आप उधर प्रयास ना कर रहे हो, व्यापार कर ही नहीं रहे हो सही दिशा में। तीसरा जो धन होता है वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, भोग विलास के माध्यम से भी होता है। आप जितना खर्च करेंगे, जितना ऐश करेंगे, उतना धन आ जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र उच्च होते हैं 12वें घर में। देखिए, ये किन के लिए है? ये नौकरी करने वाले के लिए नहीं है। नौकरी का तो घर छठे घर है, 10वें घर से संबंध बनाता है, तो नौकरी करने वाले को पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है क्या? उसको तो सैलरी मिल ही जाती है, वो अपना मेहनत बेचता है, बदले में पैसा मिलता है। बात को समझे, मैं जो कह रहा हूं उसे समझे। अति पैसा अगर चाहिए, धनाढ्य बनना है, तो व्यापार में आना है, या फिर पुश्त दर पुश्त के करोड़ों रुपये छोड़ के गए हैं आपके दादा परदादा, तो फिर आपके पास पैसा है। या फिर आप ऐसे व्यापार के माध्यम से ऐसे इन्वेस्टमेंट करें कि आपको, वो भी बिजनेस ही है, बिजनेस के अलावा कोई उपाय नहीं है अति धनाढ्य बनने की। नहीं तो चोरी कीजिए। अधिकारी और नेता लोग ऐसे नहीं धनवान बन सकते हैं बिना चोरी किए हुए, बिना बेईमानी किए हुए। तो आप अगर बेईमानी और चोरी का धन चाहते हैं तो फिर उसका तो फल देना होगा। वो बचे नहीं सकता है, वो जन्म जन्मांतर तक वो कर्म पीछा नहीं छोड़ता। ये मान के चले, कर्मा बाउंस बैक, कर्म वापस आता ही आता है। चोरी से आप कमाया गया पैसा, टैक्स चोरी से कमाया गया पैसा, या अन्य किसी भी इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा का फल होता ही हो, सब कर्म का फल होता है। व्यापार में भी आप बेईमानी करेंगे, उसका भी फल आएगा। खैर, बात धन की हो रही है। देखिए, ये चीज़ समझिए, आपके घर में शुक्र कहाँ है, क्यों है? आपका जो सफ़ेद वस्त्र होता है वो भी शुक्र होता है, आपकी पत्नी शुक्र होती है, आपकी बड़ी बेटी शुक्र होती है, आपका जो धन जो भोग करने के लिए, अपने पे खर्च करने के लिए लगा है, वो शुक्र है। बचाने वाला, इन्वेस्टमेंट करने वाला धन, या भविष्य के योजना में बचाने वाला जो धन है, वो शुक्र नहीं है। वो कौन भोगेगा पता नहीं है आपको। हो सकता है कि आप 1 करोड़ रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किए हैं और 10 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो आप नहीं भोगे, इसलिए वो आपका धन नहीं हुआ। वो आप दूसरे के लिए कमाए थे, उसके भाग्य में चला जाएगा। इसलिए जो भोग लिए वो आपका धन था। जो खुल के ईश्वर जीवन जिए, पैसे को कंजूसी से मत रखिए। ईश्वर ने पैसा या तो दान करने के लिए दिया है या भोग करने के लिए दिया। तीसरा कोई उपाय नहीं है उनका, नहीं तो नष्ट हो जाएगा आपके जीवन से। ये रहस्य है, आप जानते हैं, इसे जरूर से समझे और करें भी। बचाने की फितरत जो होती है भविष्य की योजनाओं को लेकर, वो भोगने की इच्छा से मत रखिए कि हम 20 साल बाद जब अभी जमा कर रहे हैं पेंशन मिलेगा। कौन जानता है? आप जानते हैं क्या कि आप जो पैसा बचाए हैं भोग लेंगे? हो सकता है आपका बेटा भोगेगा। अपनी बात कर रहे हैं, आप अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए अवश्य बचाएं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन
जो खुद पे खर्च हो गया वही आपका ऐश्वर्य है, वही भोग है। या फिर अपने, बहुत लोग ऐसे हैं जो संतान को सुखी देखकर खुश होते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो पैसा जो है ये स्पष्ट कहता है, पैसे में लिखा भी रहता है कि मैं धारक को अदा करने के लिए प्रत्याभूत हूँ, जिसके पास है वही उसका मालिक होता है। पैसा इतनी अच्छी चीज है और उतनी ही बुरी चीज है। देखिए, सप्तम भाव के बारे में मैंने कहा, तुला राशि उदित होती है वहाँ, वृष राशि द्वितीय भाव में उदित होती है, मीन राशि 12वें घर में उदित होती है। काल पुरुष कुंडली के आधार पे ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, और वो आधार है समझने के लिए। अगर इन तीनों स्थान का स्वामी शुक्र के अलावा भी कोई हो सकता है आपकी, ये तो मेष लग्न वाले के लिए है ना काल पुरुष कुंडली। अगर कोई लग्न हो आपका ABCD, मतलब मेष से लेके मीन तक कोई भी लग्न हो सकता है आपका। सप्तमेश कोई भी हो सकता है, द्वितीय भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, 12th हाउस का स्वामी कोई भी हो सकता है, लाभ भाव का भी स्वामी कोई हो सकता है। लेकिन फिर भी कारकत्व तो शुक्र के पास ही रहेगा। कहने का मतलब, घर में किराएदार जो है कोई भी आके रह सकता है, लेकिन मालिकाना हक जो होता है, पक्का जो मालिक होता है, वो शुक्र ही होता है धन का। तो अगर शुक्र अच्छा है तो धन होगा, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो धन नहीं होगा क्या? होगा, उसे मजबूत करने से होगा। नौकरी करने वाले के लिए धन जो है वो सैलरी के रूप में मिलता है, बेजेज के रूप में मिलता है, या फिर कंपनी अच्छा चला या सरकार अच्छा चला तो बोनस दे दिया त्यौहार के समय। यही धन है उसकी, नौकरी करने वाले के लिए। वो अति धन के लिए नहीं सोच सकता, सोचेगा तो भाई अंडर टेबल काम करेगा या साइड से व्यापार करेगा। तो व्यापार तो करना ही है पैसा के लिए। पैसा बहुत चाहिए तो व्यापार का मन बनाना ही होगा, बिना व्यापार के पैसा नहीं हो सकता बहुत। अब कुछ भी हो, शुक्र तो शुक्र ही है। शुक्र कैसे प्रसन्न होंगे? देखिए, शुक्र की एक बहुत अच्छी एक चीज़ समझिए, मैं जो उपाय बता रहा हूँ ना, वो रिसर्च है, सोच है, समझ है। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से कही गई है, ये एक कथा है, आप जानते हैं। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, लेकिन लक्ष्मी से पहले भी बहुत चीज़ों की उत्पत्ति हुई। जैसे विष जो है वो मिला, भगवान शिव ने ग्रहण किया, तो उन्हें शीतल रखने के लिए चंद्रमा सर पे रखना पड़ा शीतलता के लिए। चंद्रमा भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। बात को अब समझिए, विष्णु जी ने कौस्तुभ मणि धारण किया, उनके गले में ना कौस्तुभ नाम का एक मणि होता, जेम स्टोन, पत्थर जिसे आप कहते हैं, रत्न राशि जिसे कहते हैं, कौस्तुभ मणि जिसे माणिक्य कहते हैं, सूर्य का रत्न, रत्नों का राजा है वो कौस्तुभ। उन्होंने जैसे ही धारण किया, लक्ष्मी उन्हें वर लिया। आपकी कुंडली में जो जरूरत का रत्न है, आप उसे जैसे ही धारण करेंगे, आपको लक्ष्मी वरण करेंगे। ये सिद्ध है, उदाहरण है ये समुद्र मंथन का। भगवान विष्णु के एक रूप और हैं, भगवान श्री कृष्ण। आप पता है आपको, उन्होंने भी श्यामंतक मणि जैसे ही धारण किया, उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा जामवती मिल गई। श्यामंतक मणि जो थे यानी जेम स्टोन, वो भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देते थे रोज। कथा है, आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं मैथोलॉजी इंडियन में तो पढ़े। ये वीडियो जो आपको बता रहा हूँ मैं, इससे शेयर जरूर करें। ये उन लोगों के लिए है जो रत्नों पर विश्वास नहीं करते। ये दो उदाहरण हुए। तीसरा श्री रामचंद्र जी का भी उदाहरण समझ लीजिए और सुन लीजिए कि उन्होंने भी सीता की पुनः प्राप्ति यानी लक्ष्मी की पुनः प्राप्ति के लिए हनुमान के माध्यम से प्रभु मुद्रिका भेजे थे, रत्न ही, उसमें भी माणिक लाल जड़ा हुआ था, और उसे ही देख के सीता जी को पुनः बल आया कि ये दूत जो है वो राम का ही है। रत्न की इतनी महिमा है। जब जब रत्न, रत्नों का राजा, रत्न
संबंध बनाता है स्त्री से, अर्थात आपके स्त्री यानी शुक्र से। शुक्र आकर्षित होती है, आपके लिए धन आता है। विष्णु के जीवन में भी, श्री कृष्ण जी के जीवन में भी, राम जी के भी जीवन में। ये आप जाने समझे। ये रत्न जो है, अगर कोई सलाह दिया जा रहा है तो जरूर से पहने दो। और ऋग्वेद में अग्नि को लक्ष्मी के आगमन का आधार माना गया है। श्री सूक्त जो है वो स्पष्ट रूप से दारिद्र हनन का स्तोत्र है, अर्थात अलक्ष्मी को दूर करने का। शरीर निरोग रहेगा, रोग नहीं आएगा, अर्थात दरिद्रता रहेगी ही नहीं, तो अर्थात लक्ष्मी रहेगी। श्री सूक्त का पाठ ये मामूली उपाय नहीं है, श्रद्धा से जरूर से करें। हर शुक्रवार को तो जरूर करें। घर का सफ़ेद चीज़ जो है, जैसे चूना जो लगता था घर में पहले, आज तो बर्जर पेंट और कोन पेंट आ गया है, लेकिन जो हम लोग घर में पहले चूना से जो पॉलिश की जाती थी, घर की गोबर की लेप की जाती थी, ये सारे लक्ष्मी हैं, समझे। पावर लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी चाहिए तो सफ़ेद को अपने जीवन में उतारिए, इज्जत प्रतिष्ठा दीजिए। सफ़ेद क्या, चरित्र भी उज्जवल रखे, वस्त्र ही सिर्फ उज्जवल नहीं रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।